जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो सभी साथी जल्दी से क्लास से जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लुसेंट जी के मिक्स क्वेश्चन की ये क्लास आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। इस क्लास में हम लोग जितने भी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे वह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं, उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लास को अपने सभी साथियों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं क्लास में। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और जितने भी साथी क्लास में नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसा लगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और जल्दी से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है। नौहकलियाई झरना किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? नौहकलियाई झरना किस प्रदेश में स्थित है? आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेघालय इज राइट आंसर। नौहकलियाई झरना जो है ये मेघालय प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि सरस्वती परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो बताइए सरस्वती परियोजना किस राज्य में स्थित है? आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कर्नाटक राज्य में स्थित है। सरस्वती परियोजना आपकी कर्नाटक राज्य में स्थित है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कहता है कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, या चंद्रगुप्त द्वितीय के, या कुमार गुप्त के? तो इनमें से कौन सा सही जवाब होगा आपको बताना है। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? सभी लोग क्लास को शेयर करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास करेंगे। आइए देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि थे। कवि कालिदास जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? चार ऑप्शन है, चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, कौटिल्य को, या सम्राट अशोक को। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? बात करें इस प्रश्न की सही जवाब की, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, यानी समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है? ऑप्शन ए कहता है 14, ऑप्शन बी कहता है 22, ऑप्शन सी कहता है 25, या ऑप्शन डी है 24। तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट टाइम में कितनी राजभाषाओं को शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बताइए जल्दी से। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत इजी प्रश्न है। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 22, यानी 22 राजभाषाओं को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह को या ग्रह का क्या नाम है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का क्या नाम है? ऑप्शन ए कहता है कि बृहस्पति, ऑप्शन बी कहता है बुध, ऑप्शन सी है शुक्र, या ऑप्शन डी है यूरेनस। तो बताइए इनमें से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं?
क्या होगा आपका सही जवाब, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 7 क्या है आप जानते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है। ऑप्शन ए कहता है स्वेज नहर, ऑप्शन बी कहता है पनामा नहर, ऑप्शन सी कहता है इंदिरा गांधी नहर, या ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करता हूं। प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है। तो क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए आप लोग। देखिए भैया, क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। ऑप्शन ए कहता है तमिलनाडु, ऑप्शन बी कहता है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कहता है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो क्या होगा सही जवाब, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। प्रश्न नंबर 9 जो है यहाँ पे संधु नहीं होगा, यहाँ पे सिंधु होगा। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है कालीबंगन, ऑप्शन सी है चहुंदरो, ऑप्शन डी है लोथल। तो बताइए इनमें से कौन सी प्रसिद्ध बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता की है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बताइए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह है। आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही इजी प्रश्न है कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। ये आपकी पॉलिटी का क्वेश्चन है और बहुत ही बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रश्न कह रहा है कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 31 को, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 33 को, या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 34 को। तो क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से आप लोग बताइए। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 32। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो साथियों आज की इस क्लास में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो भी साथी क्लास में नए हैं या क्लास से नए जुड़े हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी साथियों को क्लास ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो डेली आप लोग शाम 6 बजे इस क्लास को अटेंड करना ना भूलें और जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।